नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 ख़त्म कर दिया। हम केसी सिन्हा बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया एवं वास्तविक संख्याओं के घात। यह भी वास्तविक संख्या का ही चैप्टर है। हमने परिमेय संख्या निकालना और अपरिमेय संख्या निकालना ये सभी बता दिए हैं पिछले क्लास में। जो वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे उसका। तो हम लोग इसमें दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ पॉइंट लिखा है हमने, उसे समझिए और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या पॉइंट लिखे। ये एक्सरसाइज 2 है, अध्याय 2। ये अध्याय 2 है, ये अध्याय 2 है क्लास 9th का। क्लास 9th, ये क्लास 9th का है, बिहार बोर्ड क्लास 9th का अध्याय 2। यहाँ आप देख सकते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का संक्रिया। ये देखिए क्या पॉइंट है। कह रहा कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर अपरिमेय होता है। ये पॉइंट कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मतलब कि एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तो वह अपरिमेय प्राप्त होगा। इस बात को याद रखना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। इसको हमने जोड़ा तो ये जो संख्या बना 2 + √3, यह एक अपरिमेय संख्या बना। ये सभी छोटे छोटे बात को ध्यान देना है। मतलब कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या के योग अथवा अंतर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखना है कि एक अपरिमेय संख्या एवं शून्येतर परिमेय का गुना एवं भागा, मतलब एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय का गुना और भागा, यह भी अपरिमेय संख्या होता है। तो एक लाइन में याद रखना है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा, ये जो 4 चीज है, जोड़ घटाव गुना भागा, ये सभी अपरिमेय होते हैं। एक परिमेय लेना है और एक अपरिमेय लेना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, उसका जोड़ घटाव गुना भागा ये सभी अपरिमेय होंगे। ठीक। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, कॉपी में, और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज करवाएंगे उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो आई होप कि ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक परिमेय संख्या, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, तभी यह नियम लगाना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे तो वह भी अपरिमेय होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ कह रहा 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, सिर्फ अपरिमेय संख्या। इस पॉइंट को देखिए, तीसरा पॉइंट, इसमें अपरिमेय और परिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय रहेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट देखिए, कह 2 अपरिमेय संख्या, ओनली अबाउट 2 इरेशनल नंबर, 2 अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना एवं भाग, मतलब 2 अपरिमेय संख्या, इसमें परिमेय नहीं जोड़ना है। इस तीसरा पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, गुना मतलब गुना एवं भाग मतलब भाग, परिमेय या अपरिमेय, मतलब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। किसको? 2 अपरिमेय को। जैसा कि देखिए हमने लिखा √3 जोड़ √5,
तो ये जोड़ने पर आ जाएगा √8। √8 का वर्गमूल नहीं होता है, ये अपरिमेय। जैसा कि देखिए अब हम लोग लिखेंगे √2 माइनस √3, तो ये √1 निकल कर आएगा। इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये परिमेय हो गया। लेकिन यहीं पर यहाँ हम 5 कर दे और -3 कर दे तो ये 2 आएगा, लेकिन ये √2 अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। लेकिन एगो परिमेय संख्या और एक ठो अपरिमेय संख्या रहेगा, एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या रहेगा, तब उसका जोड़ घटाव गुना भागा अपरिमेय होगा। और यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूला लिखा है घात और घातांक का, ये क्लास 8 में आपको याद होगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला है a पर पावर m इंटू a पर पावर n। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुना में है, क्या चीज में है? गुना में। क्या चीज में? बोलना भी है, गुना में है। a पर पावर m गुना a पर पावर n। एकदम मोटा मोटी याद रखना है कि गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ना है, गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ना है, या घटाव में भागा में रहेगा तो पावर को घटाना है। गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ना है, घटाव भागा में रहेगा तो पावर को घटाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो ये जो आधार है इस आधार को एक बार लिखे हैं और पावर को जोड़ दिए हैं। a पर पावर m इंटू a पर पावर n, मतलब आधार जो a है इसको एक बार लिखना है, उसके बाद इसके पावर को जोड़ देना है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, बटा के मतलब भागा, बटा मतलब भागा, a पर पावर m बटे a पर पावर n, मतलब a पर पावर m भागे a पर पावर n। तो अभी हम बताएं कि गुना में पावर को जोड़ना है या भागा में पावर को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है, बटा मतलब भाग, तो यहाँ पर देखिए आधार को एक बार लिखे और इस पावर को घटा दिए हैं। a पर पावर m माइनस n। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुना में पावर को जोड़े हैं और भागा में पावर को घटाए हैं, इस बात को ध्यान देना। दो फॉर्मूला यहीं पर याद हो गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला देखिए, a पर पावर m गुने b पर पावर n। यहाँ पर आधार बराबर नहीं है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर बराबर है, a है और b है, तो पावर को एक कोष्ट में और इस पर होल पावर a इंटू b, इस पर होल पावर n। और यहाँ पर देखिए a पर पावर m इंटू होल पावर n, मतलब पावर पर पावर है, तो इसमें इस पावर को गुना कर देना। a बेस को लिखना m इंटू n, ठीक। और यदि किसी पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1, डायरेक्ट याद रखना है। किसी पर पावर मतलब कि 2 पर पावर 0 लिख दें, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक। 2 पर पावर 0 लिख दिए, इसका मतलब ये 2 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक। किसी पर भी पावर 0, 5 पर पावर 0 मतलब 1 लिखा हुआ है, किसी पर भी पावर 0 उसका टोटल वैल्यू 1। तो a पर पावर 0 तो उसका मान 1। अब रहेगा a बटे b पर पावर m, तो a पर भी पावर m है और b पर भी पावर यहाँ पर b होना चाहिए, b पर भी पावर m है। तो आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।